हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल कृष्णा कनेक्शन में। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और अच्छी वीडियोस बनाने के लिए। आज का हमारा टॉपिक है प्रार्थना। प्रार्थना में इतनी शक्ति होती है कि अगर हम डेली भगवान के सामने प्रार्थना करें तो हमारी जो मनोस्थिति है वो इतनी स्ट्रांग हो जाती है, हमारा जो मन है वो इतना मजबूत हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है और हमें मोटिवेशन मिलती है। हमारे मन की हेल्थ अच्छी हो जाती है, मेंटल हेल्थ अच्छी हो जाती है, हम पॉजिटिव रहते हैं, हमारे पास होप होती है और हम प्रोटेक्टेड फील करते हैं। हमें ऐसा लगता है कि हम भगवान के शेल्टर में हैं और भगवान हमेशा हमारी रक्षा करेंगे। हमारे ऊपर भी कोई है जो हमारा ध्यान रख रहा है, तो हम भगवान के आश्रय में रह रहे हैं, इसलिए हम सुरक्षित महसूस करते हैं और बहुत ही संतुष्ट रहते हैं, पीसफुल रहते हैं, रिलैक्स रहते हैं। प्रार्थना में इतनी शक्ति होती है कि प्रार्थना हमारा जीवन बहुत ही सरल कर देती है। मन को तो शांति देती है, लेकिन प्रार्थना करने से हमारी जो हेल्थ है, फिजिकल हेल्थ, हमारा जो शरीर है वो भी स्वस्थ रहता है। वो कैसे? कोई पूछेगा प्रार्थना करने से हमें मोटिवेशन मिलती है, वो तो सही है, मनोस्थिति अच्छी रहती है, हमारा मनोबल बढ़ता है, हम स्ट्रांग फील करते हैं मन से, वो तो ठीक है। मेंटल हेल्थ के बारे में बात करें तो वो सही है, प्रार्थना से उसको बहुत सपोर्ट मिलता है, लेकिन फिजिकल हेल्थ में प्रार्थना से कैसे हेल्प मिलती है? तो मैं एक छोटी सी स्टोरी आपको बताती हूँ और आप समझ जाएंगे कि कैसे प्रार्थना करने से हमारी मेंटल हेल्थ के साथ साथ हमारी फिजिकल हेल्थ, हमारी बॉडी को भी बहुत सपोर्ट मिलता है और हमारी हेल्थ अच्छी रहती है। एक रियल केस स्टडी आपको बताने जा रही हूँ। बहुत साल पहले ये घटना हुई, ये सत्य घटना है और अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है डॉक्टर ने और बताया है कि क्या हुआ था उस समय। एक पेशेंट, उसको एक टर्मिनल डिजीज हो जाती है, एक टर्मिनल इलनेस जो कि कभी क्योर नहीं हो सकती। थोड़ा ही समय उस पेशेंट के पास रहता है। पेशेंट इतना अमीर होता है कि वो चाहता तो पूरा हॉस्पिटल खरीद ले, लेकिन खरीदे क्या? उसकी बीमारी का कोई इलाज ही नहीं। तो वो जो पेशेंट होता है बहुत हताश होता है, निराश होता है, उसकी सारी उम्मीदें वो छोड़ चुका होता है और आखिरी कुछ दिन उसकी लाइफ के होते हैं। अचानक एक सुबह वो न्यूज़पेपर उठा के पढ़ता है और न्यूज़पेपर में उसको एक न्यूज़ दिखाई देती है। जो बीमारी उसको हुई थी उसी बीमारी के क्योर के लिए एक दवाई रिसर्च सेंटर में बन रही है। वो दवाई के बारे में जब वो व्यक्ति न्यूज़पेपर में पढ़ता है तो उसको एक होप जागती है कि क्या पता ये दवाई मुझे मिले और मैं एकदम ठीक हो जाऊं, फिर से पहले जैसा हो जाऊं। वो डॉक्टर को तुरंत बुलाता है। डॉक्टर और नर्स वहां पे आते हैं और डॉक्टर से रिक्वेस्ट करता है कि डॉक्टर साहब ये दवाई आप मेरे लिए मंगवाइए। इस न्यूज़पेपर में लिखा है कि ये दवाई बहुत ही ज्यादा अच्छी है और कामयाब है। रिसर्च चल रही है इसके ऊपर, अभी तक ये मार्केट में नहीं आई है। जो डॉक्टर होता है वो कहता है कि अगर ये दवाई अभी तक मार्केट में भी नहीं आई है तो हम आपको ये दवाई कैसे देंगे? तो पेशेंट बोलता है कि मेरे पास बहुत पैसा है, आप लेबोरेटरी से सीधा ये दवाई मंगवाइए, रिसर्च सेंटर से मंगवाइए, जो साइंटिस्ट रिसर्च कर रहे हैं उनसे खरीद लीजिए, जितने पैसे आप बोलोगे मैं आपको दूंगा। तो डॉक्टर केवल उस पेशेंट की रिक्वेस्ट को पूरा करने के लिए, उसका मन रखने के लिए 10 दिन बाद आकर उसको कहता है कि वो दवाई मिल गई है, क्योंकि ऐसे दवाई किसी भी लेबोरेटरी से या रिसर्च सेंटर से मंगाना आसान नहीं है। और दूसरा, उस दवाई पे अभी रिसर्च चल रही थी, वो दवाई सफल है कि नहीं अभी तक उसका कोई भी प्रमाण नहीं था। तो डॉक्टर ने क्या सोचा कि ये व्यक्ति वैसे भी कुछ ही दिन रहने वाला है, इसकी जीवन के कुछ दिन बाकी हैं, इसका दिल नहीं तोड़ता हूं। इसका मन रखने के लिए डॉक्टर ने क्या किया, सलाइन वाटर, खाली नमक का पानी उस इंजेक्शन में डाल के उस पेशेंट को दे दिया कि ये आपकी दवाई आ गई है, केवल आपके लिए, हमने रिसर्च सेंटर से ये दवाई मंगवाई है, आप इसका प्रयोग करिए। तो व्यक्ति ने खुशी खुशी वो इंजेक्शन लगवा लिया। अचानक बहुत ही हैरानी वाली बात हुई, कोई विश्वास नहीं कर पाया कि वो पेशेंट एक्चुअली में ठीक होने लगा, क्योंकि उसने मन से ये सोच लिया था कि ये दवाई जो है ये काम कर रही है और एकदम कामयाब है, सक्सेसफुल है और इसको लेते ही मैं ठीक हो जाऊंगा। क्योंकि उसका मन स्ट्रांग हो गया था, अब वो पॉजिटिव सोचने लगा और ऑटोमेटिकली उसके अंदर जो अच्छे हॉर्मोन्स हैं बॉडी वो रिलीज करने लगी और धीरे 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 वो अपने आप एकदम नॉर्मल कंडीशन में आ गया।
टर्मिनल इलनेस को क्योर कर दिया सिर्फ एक सलाइन वाटर ने, नमक के पानी ने, क्योंकि डॉक्टर ने उसको कहा ये दवाई वो है जो आपने मुझे रिक्वेस्ट किया था। और उस व्यक्ति के मन में ये विश्वास हो गया कि अब मैं ठीक हो जाऊंगा। तो उस व्यक्ति की पॉजिटिव थिंकिंग ने उस व्यक्ति को उस टर्मिनल इलनेस से निकाल के एकदम नॉर्मल कर दिया। तो इतनी शक्ति है मन में। अगर मन से हम कुछ सोच लें और पॉजिटिवली डिटरमाइंड हो जाएं उस चीज को लेके, तो ऑटोमेटिकली हमारा मन अगर अच्छा हो, पॉजिटिव हो, हेल्दी हो, मोटिवेटेड हो, तो अपने आप हमारी जो फिजिकल हेल्थ है वो भी अच्छी रहती है। आप देखेंगे जो व्यक्ति हमेशा पॉजिटिव सोचते हैं, अच्छा सोचते हैं, वो खुश रहते हैं, हमेशा ज्यादा हेल्दी रहते हैं उनके कंपैरिजन में जो व्यक्ति एकदम सब कुछ है उनके पास लेकिन मन से वो कमजोर हैं, डिप्रेस्ड रहते हैं, हमेशा चिंता करते हैं, फ्रस्ट्रेट रहते हैं, एंगर करते हैं। इन नेगेटिव फीलिंग्स के साथ रह के मन के साथ साथ जो बॉडी की फिजिकल हेल्थ है वो भी डिटोरिएट होती है। तो वो व्यक्ति बिल्कुल ठीक हो गया और डॉक्टर, नर्सेस सब कुछ इतने हैरान। डॉक्टर ने उस पेशेंट को डिस्चार्ज कर दिया, वो अपने घर चला गया। अब 6 महीने के बाद वो पेशेंट वापस हॉस्पिटल में एडमिट हुआ और वापस उनको जो वो बीमारी थी वो उसके सिम्टम्स शो करने लगे और उनकी हालत बहुत खराब हो गई। तो डॉक्टर ने उनसे पूछा कि क्या हो गया। बिल्कुल डॉक्टर को समझ में नहीं आया कि एकदम ठीक होने के बाद ये क्या हो गया। तो टेस्ट वगैरह कराए, उनको हॉस्पिटल में रखा थोड़े दिन। कुछ दिनों के बाद जब ऐसे ही डॉक्टर विजिट पे आए तो वो आदमी खुद बोला कि देखा डॉक्टर साहब, मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा था थोड़े दिन पहले कि जो ये दवाई है जिसका रिसर्च जिसका चल रहा है और जिसको आपने मुझे दिया, उस दवाई से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है और वो दवाई कामयाब नहीं हुई है, बहुत ही बड़ी फ्लॉप है वो दवाई। मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा, रिसर्च सेंटर में उसकी रिसर्च भी उसके ऊपर बंद कर दी है, कोई उसके ऊपर अब रिसर्च भी नहीं कर रहा है, वेस्ट थी एकदम वो दवाई। तो समझिए आप क्या हुआ। उस व्यक्ति ने जब उस दवाई के बारे में पॉजिटिव चीजें पढ़ी थी तो पूरी तरह से विश्वास कर लिया कि हाँ ये दवाई मुझे ठीक कर लेगी और वो एकदम ठीक हो गया। ये सच्ची घटना है। और जब उस व्यक्ति ने उस दवाई के बारे में इंफॉर्मेशन पढ़ी कि ये दवाई असर नहीं कर रही है, काम नहीं कर रही है, तो उसके मन में उस दवाई के लिए नेगेटिव इमोशंस आ गए कि नहीं ये दवाई काम नहीं करेगी, मैं ठीक नहीं हो सकता, और वापस वो बीमार हो गया क्योंकि मन से वो वापस वीक हो गया, नेगेटिव सोचने लगा, नहीं ये दवाई काम नहीं करेगी, रिसर्च इसके ऊपर बंद हो गई है, दवाई तो एकदम फेलियर है। तो मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मैं हर वीडियो में कहती हूं कि अगर हमारा मन स्ट्रांग है, अगर हम मोटिवेटेड हैं, पॉजिटिव हैं और हिम्मत से आगे बढ़ने की शक्ति रखते हैं, तो कोई भी बीमारी हमें, कोई भी सिचुएशन, कोई भी परिस्थिति, कोई भी कंडीशन हमें हरा नहीं सकती, हमें कमजोर नहीं कर सकती। लेकिन अगर हमारा मनोस्थिति कमजोर है, अगर हम मन से हार चुके हैं, तो हमें अच्छी से अच्छी सिचुएशन भी बेकार लगेगी, नेगेटिव लगेगी, डिप्रेसिंग लगेगी, हम अपसेट हो जाएंगे। तो सब कुछ यहां है, तो हमें अपने मन को पॉजिटिव करना है। तो आप देखिए कैसे एक टर्मिनल इलनेस वाला पेशेंट एकदम नॉर्मल हो गया पॉजिटिव थिंकिंग की वजह से, और एकदम नॉर्मल होने के बाद वापस बीमार हो गया अपनी नेगेटिव थिंकिंग की वजह से। तो मन की बात हो रही है। मन हमारा जब स्ट्रांग होगा, पॉजिटिव होगा, मोटिवेटेड होगा और खुश होगा, सुकून में होगा, तो अपने आप हमारी फिजिकल हेल्थ भी अच्छी होगी। अब मन इतनी सारी पॉजिटिविटी को कैसे ग्रहण करेगा? जब हम प्रार्थना करेंगे, भगवान के आश्रय में रहेंगे। क्योंकि आज की दुनिया में लोगों के पास टाइम नहीं है कि कोई किसी की बात सुने। कोई कहना तो चाहता है हमसे अपने दिल की बात, लेकिन हमारे पास समय नहीं है कि हम उनकी बात सुने। हम कहना तो चाहते हैं किसी से अपने दिल की बात, लेकिन किसी और के पास समय नहीं है कि वो हमारी बात सुने। अगर सुनते भी हैं तो कुछ लोग मजाक उड़ाते हैं, कुछ लोग हमें जज करते हैं, कुछ लोग हमारी बातों को किसी और को बता देते हैं और वो गॉसिप बन जाती है। तो हम डरते हैं और अपने दिल की जो फीलिंग्स है वो सबके साथ शेयर नहीं कर पाते। लेकिन जब हम प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना का मतलब क्या है? हम भगवान के सामने अपना दिल खोलते हैं, अपनी गलतियां बताते हैं, जो चीजें हम करना चाहते हैं, कुछ पाना चाहते हैं, कुछ गलतियां हैं, कुछ कमियां हैं, कुछ अच्छा हमने किया, कुछ बुरा हमसे हुआ, सब कुछ भगवान के सामने शेयर करते हैं। वही तो है प्रार्थना, बात करना भगवान से। और जब हम भगवान के सामने बात करते हैं, अपना दिल खोलते हैं, तो हमारा दिल हल्का हो जाता है। हमें लगता है हमारे पास भी कोई है हमारी बात सुनने के लिए, और हमें अपना लगता है, हमें मोटिवेटेड फील होता है, हमें
पॉजिटिव फील होता है, हमें लगता है कि हम प्रोटेक्टेड हैं, सेफ हैं। जब तक कृष्ण हमारे साथ है, हमसे हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कभी भी कमजोर पड़ जाते हैं तो भगवान के सामने जाके अपने दिल की बात बताते हैं, उनसे स्ट्रांग बनने की प्रार्थना करते हैं, उनसे ताकत मांगते हैं, उनसे समझ मांगते हैं। और भगवान तो कहते हैं भगवत गीता में, दधाबी बुद्धि योगम तम, मैं आपके हृदय में बैठ के आपको ज्ञान दूंगा। भगवान जब हमें समझ देंगे, ज्ञान देंगे, परिस्थितियों से लड़ने की ताकत देंगे, परिस्थितियों को देखने की, सही तरह से डिसीजन लेने की समझ देंगे, तो फिर हम जिंदगी को कितने अच्छे से निभा पाएंगे। तो प्रार्थना की शक्ति, प्रार्थना की ताकत है ये, कि जब हम प्रार्थना करते हैं तब हम मेंटली और फिजिकली दोनों तरीके से बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं, आनंद में रहते हैं, क्योंकि हमारा कनेक्शन परमानंद से हो गया है। वहां से जो ओवरफ्लो हो रहा है हैप्पीनेस का, आनंद का, खुशी का, वो हमारे अंदर आ रहा है। और वो आनंद, वो खुशी, वो प्लेजर हम दूसरों के साथ बांटते हैं। फिर जो व्यक्ति भगवान से प्रार्थना करता है, आप देखेंगे उसके अंदर एक अलग ही चमक होती है। क्यों? क्योंकि उसका मन भगवान में रमा हुआ है। और जिसका मन भगवान में रमा हुआ है, जिसका कनेक्शन कृष्ण से हो गया है, वो हमेशा पॉजिटिविटी फैलाएगा अपने आसपास। तो हर कोई उसके पास जाना चाहता है, उसकी बातें सुनना चाहता है, क्योंकि उसके पास रहना लोगों को अच्छा लगता है। भक्त के साथ क्यों हर कोई रहना चाहता है? क्यों? क्योंकि लोगों को उसके पास से एक पॉजिटिव फीलिंग आती है, एक सपोर्ट मिलता है, एक मोटिवेशन मिलता है कि हाँ, हम भी कुछ अच्छा कर सकते हैं, एक अच्छा एसोसिएशन मिलता है। हम अगर प्रार्थना करते हैं तो हमारे अंदर भी वो सारे गुण आ जाते हैं जो भगवान में हैं। हाँ, भगवान में वो गुण मैक्सिमम कैपेसिटी, मैक्सिमम क्वांटिटी और क्वालिटी में है। हमारे अंदर छोटी क्वालिटी, छोटी क्वांटिटी में आते हैं, लेकिन आते हैं। तो जब हम प्रार्थना करने लगते हैं, हम अपनी बातें भगवान को बताने लगते हैं, तो हमको धीरे धीरे ये समझ आता है कि हमें भी दूसरे की बातें सुननी चाहिए। फिर हम जब अपनी प्रॉब्लम्स दूसरों के साथ शेयर नहीं कर सकते, लेकिन भगवान के साथ शेयर करते हैं, तो हम दूसरे की प्रॉब्लम्स को समझने लगते हैं और उनकी प्रॉब्लम्स को समझ के उनकी हेल्प करने लगते हैं सॉल्व करने में। तो धीरे धीरे हम अपनी पर्सनालिटी में डेवलपमेंट करते हैं, हम एक अच्छे इंसान बनते हैं। तो प्रार्थना में इतनी ताकत है कि प्रार्थना हमें एक बेहतर इंसान बनने में भी हेल्प करती है और हमें पॉजिटिवली स्ट्रांग भी बनाती है, मोटिवेट भी करती है और हमारे जीवन में खूब सारा आनंद भर देती है। हमें सेफ फील होता है, प्रोटेक्टेड फील होता है। और जब भी मन करे, बिना किसी जजमेंट के, कोई हमें जज नहीं करेगा, कोई हम पे हंसेगा नहीं, ऐसे श्याम सुंदर ठाकुर जी के सामने हम अपना दिल खोल के सारी बातें उनसे कर सकते हैं। प्रार्थना से हम बहुत रिलैक्स हो जाते हैं, पीसफुल हो जाते हैं और हमें कभी अकेला फील नहीं होता। हमें लगता है चाहे दुनिया में कोई भी हमारे पास ना हो, लेकिन ठाकुर जी हमेशा हमारे साथ हैं और हमें रास्ता दिखा रहे हैं। तो अगर अभी तक आपने प्रार्थना करनी शुरू नहीं करी है, तो प्रतिदिन भगवान के आगे प्रार्थना करिए, चाहे 5 मिनट हो, चाहे 10 मिनट हो। अपने दिल की बात भगवान को बतानी है, सिर्फ भगवान के साथ कुछ समय बिताना है। करके देखिए और प्रार्थना का लाभ उठाइए। हरे कृष्णा।